तो मुझे माफ किया रख। अरे क्या बात कर रहा है बाबू? अरे माफ तो तब करता जब मैं तुझसे नाराज होता। बस चुप कर, मैं तुझसे नाराज ही नहीं हूं। चल चुप हो जा, चुप हो जा। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर माजरा क्या है। उस 2 कौड़ी की झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की को हम इस घर में क्यों लाए? क्योंकि उसकी शक्ल संध्या से मिलती है, हमें उसकी जरूरत है, इसीलिए उसने हमसे जो मांगा हमने उसके मुंह पे फेंक दिया। पहली बार ग्वालियर में किसी लड़की ने जागीरदार परिवार को घुटनों पे गिरा दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वो हमारे लिए कितनी कीमती है। हम उसकी हर मांग को पूरा करेंगे। मैं कितने भी नशे में क्यों ना हूं, मैं वृंदा के साथ ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूं क्या? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो इल्जाम वृंदा ने मुझ पे लगाया है, शराब के नशे में मैंने ऐसी गलती कर दी, तो सबके कहने पे मैं उसके कमरे में उसके पैरों पे गिर के मैंने उस लड़की से माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। वो 2 कौड़ी की लड़की मुझसे ये कहती है कि वो मुझे माफ करेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है जब तक कि मैं घर के सभी लोगों के सामने, यहां तक कि नौकर, चाकर, ड्राइवर, स्टाफ, दरबान, उन सबके सामने उसके पैरों में गिर के उससे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने वो सब भी किया। अगर वो चाहती तो मुझे 2 मिनट में इस घर से बाहर निकाल सकती थी, और घर का कोई भी सदस्य मुझे इस घर में रोक नहीं सकता था, क्योंकि सब जानते हैं कि वृंदा जो कहेगी उन्हें करना पड़ेगा। जबकि उसने खुद कहा है कि डीके सबसे शातिर है, तो उसे मुझे इस घर से पहले बाहर निकालना चाहिए था ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती, लेकिन नहीं। यही बात तो मैं कब से सोच रहा हूं युवराज कि उस वृंदा की मुझसे निजी खुन्नस क्या है? वो क्यों मुझे इसी घर में रख के इतनी घटिया सजा देना चाहती है? कोई माने या ना माने युवराज, पर जो दिख रहा है वो है नहीं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है युवराज, कोई गड़बड़ तो है। मैंने तो ये काम डीके अंकल को सौंपा था, फिर भी घर के नौकर ये सब कर रहे हैं। लगता है इन लोगों ने मुझे अब तक सीरियसली नहीं लिया। वैनी साहब, वृंदा ने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब डीके ने सबके सामने उसे माफी मांग ली तो उसे माफ कर देना चाहिए था और मामले को वहीं खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। उसने ये शर्त क्यों रखी कि नौकरों की तरह तुम घर के बर्तन मांजोगे, झाड़ू पोछा करोगे? क्या करने की जरूरत थी? अब डीके ये सब करेगा और लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ए अंकल, उस दिन पार्टी में डीके ने अपन के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में तुम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया? नहीं ना? साला वो पीके अपुन की इज्जत पर हाथ डाला। चलो मैं मानती है कि तुम लोगों के लिए अपुन वृंदा है, लेकिन तुम्हारी वो जनता के लिए तो अपुन संध्या है ना। तुम लोग बोलेगा तो अपुन पैसा लेके चुप रहेगी, लेकिन तुम्हारी वो अंधी संध्या, उसके साथ ये सब हुआ रहता तो वो चुप बैठती। तुम्हारे वो पीके को इतना इजी से माफ कर देती। और अगर अपुन अभी उस पीके को माफ कर देगा ना और इस घर में रहने देगा, तो तुम्हारी जनता सोचेगी कि अपुन संध्या नहीं है करके। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ हुआ सबके सामने हुआ है, इसलिए पनिशमेंट भी सबके सामने होना जरूरी है। पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। अपुन बोली थी उस पीके को कि घर का सारा काम करेगा वो, पर वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है। कर रहा हूं। मेरी माँ जो हुक्म आपने मुझे सबके सामने दिया है वो कर रहा हूं। ये देखो, पूरी तैयारी करके आया हूं, बस झाड़ू पोछा मारने ही जा रहा हूं। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए और मेरे बारे में डिस्कशन करना बंद कर दीजिए। बस मैं, देर हो रही है, मैं जरा झाड़ू पोछा मार लूं।
वो संध्या की बहन साक्षी का। वो संध्या से बात करना चाहती है। इससे पहले सविता का भी 2 बार फोन आ चुका है। मैंने जैसे तैसे टाल दिया, लेकिन अब क्यों फोन कर रहे हैं यहाँ पर? क्या चाहिए उन्हें? उनसे कह दो कि यहाँ पर फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत बड़ा तमाशा कर चुके हैं हमारे बेटे और हमारे साथ। तुम भी ना सरला, फोन डायरेक्टली काट क्यों नहीं दिया? आइंदा फोन आएगा तो काट देना। मालिक, ये क्या कर रहे हो? लाइए मुझे दे दीजिए। आप जाइए, मैं काम कर दूंगा। जाओ और जाके इस हवेली में कोई और काम करो। अगर मुझे इस हवेली में जलील होते हुए किसी भी नौकर ने देख लिया तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। जाओ यहाँ से। पीके, ये क्या है? इधर ठीक से साफ नहीं किया? चल इधर साफ कर, चल। तेरे को सुनाई नहीं दिया अपन क्या बोली? इधर साफ कर। लगता है अपुन की बात मनवाने के लिए मेरे को तेरी सजा और बढ़ानी पड़ेगी। तेरे को थोड़ा काम और देना पड़ेगा।